मेट्रो में सफ़र करते हुए मैं अक्सर देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म पर मेट्रो के रुकते ही उसमें सवार होने के लिए लोग इतने उत्साहित और उत्तेजित होते हैं कि वे इस बात की प्रतीक्षा भी नहीं करते कि मेट्रो से लोगों को उतरने दें, फिर चढ़ें। उनके निशाने पर मेट्रो के भीतर की वो खाली सीटें होती हैं जिनसे उठकर लोग बाहर आना चाहते हैं। अंदर घुसकर सीट पर कब्जा कर लेने की ये प्रवृत्ति मेट्रो से उतरने वाले यात्रियों को उतरने ही नहीं देती। इस धक्का मुक्की में अक्सर लोगों को चोट लग जाती है या महिलाओं को अपमानजनक सलूक से गुजरना पड़ता है। तो क्या ये भगदड़ नहीं है जो रोज मेट्रो के हर स्टेशन पर होती है? लखनऊ और प्रयागराज से ट्रेन से आते वक्त अक्सर मैं देखता हूँ गाजियाबाद क्रॉस होते ही लोग अपने सामान असबाब समेत बोगी के गेट पर खड़े हो जाते हैं, जबकि सबको पता है कि नई दिल्ली आखिरी स्टेशन है, ट्रेन इससे आगे थोड़ी जाएगी। लेकिन 70 बर्थ वाली बोगी में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं ताकि वे पहले उतरने वालों में से एक हों। इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरा ख्याल है कि हम तंग हाल और अभावों में जीने के आदी हो चुके लोगों के मन में एक भगदड़ हमेशा चलती रहती है, जिसे हम सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने अंदाज में अपनी जिंदगी में उतारते रहते हैं। इसीलिए किसी पिता को अपने बेटे की पिटाई इसलिए करते हुए देखते हैं कि वो 1% से मेरिट में रह गया, या फिर 4 नंबरों से IIT या किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन से रह गए बच्चे की सुसाइड कर लेने की खबर भी पढ़ते हैं। ये भी तो भगदड़ है, अलग तरह की। ज्यादा नंबर वाला कम नंबर वाले को कुचलता हुआ आगे निकल जाता है, यानी जगहें कम हैं और उन्हें पाने के लिए जी जान से जुटे हुए लोगों की संख्या ज्यादा। ऐसे में भगदड़ नहीं होगी तो क्या होगा? जो पीछे रह गए वे कुचले गए, जो बचे रह गए वे फिर से कोशिश करने के लिए खुद को खड़ा करेंगे और एक बार फिर से उसी भगदड़ में शामिल हो जाएंगे। मनोविज्ञान ये होता है कि हाय ये ट्रेन छूट गई तो हमारा क्या होगा, अब हम संगम न जा पाएंगे। कोई ये नहीं सोचता कि ये नहीं मिली तो कोई और मिलेगी, किसी और गाड़ी से चलेंगे। तू है हर जाई तो फिर अपना भी ये तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर का शेर है, जो समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये शेर जिंदगी के असल मायने बता देता है, यानी जिंदगी से बड़ी कोई और चीज हो ही नहीं सकती। अब मैंने कई ऐसे लोगों से बात की है जिनका रिजर्वेशन 2nd AC या 1st AC में था, लेकिन वे ट्रेन में चढ़े ही नहीं क्योंकि उनको लगा कि हमारी बर्थ पर बैठे झुंड से मैं कैसे लड़ूंगा। तो बेहतर ये है कि बोगी में घुसूं ही नहीं। जान है तो जहान है। अब इस तरह का आत्मसमर्पण क्या दिखाता है? यही कि लोगों को हमारे सिस्टम में कोई यकीन नहीं रह गया। उनको मालूम है कि बावजूद उनकी रिजर्व बर्थ के किसी सिपाही, किसी टीटी, किसी सिस्टम की औकात नहीं है कि उनकी बर्थ उन्हें दिलवा दे। लिहाजा इस समझदारी भरी कायरता का इनाम यह है कि आप इस भगदड़ का हिस्सा बनने से बच जाते हैं। और अजीब सी बात यह है कि भीड़ जो आपकी रिजर्व्ड बर्थों पर बैठी है, उसे भी इस सिस्टम पर कोई यकीन नहीं है। इसीलिए वो पहले आओ पहले पाओ, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस की तर्ज पर उन सीटों पर कब्जा कर लेते हैं जो दरअसल आपकी थी। तो कहीं वो इत्मीनान नहीं है। तो कमी कहां है फिर? 150 करोड़ लोगों के देश में रेलवे स्टेशन जरूरत से बेहद कम है। रेलगाड़ियां और बसों की संख्या कम है। खस्ता हाल बूढ़ी पटरियां हैं और उन पर दौड़ती जवान तेज ट्रेनें हैं। गिनी चुनी सड़कों का अच्छा होना पिछले 10 बरस में देखा गया अकेला अच्छा अनुभव है जो मेरी उम्र की पीढ़ी देख रही है। यानी हर आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाना तो चाहता है, लेकिन तंगहाली में जीते जीते उसकी सोच भी दरअसल इतनी तंग हो गई है कि वो ट्रेन की एक सीट पा जाने के लिए कई लोगों को कुचलने को भी तैयार है। इसलिए प्रयागराज में भगदड़ हुई मौतों का शोक मनाना बंद कीजिए और खुद के भीतर देखिए कहाँ कमी है। आप कहेंगे मैं तो वहां था ही नहीं, तो दोषी कैसे हूं? बेशक आप नहीं थे, लेकिन आपके भीतर बैठी हुई एक भगदड़ वहां मौजूद हजारों लोगों के भीतर भी थी। उन्हें उसी भीतर की भगदड़ ने मारा है, जिसके लिए सिस्टम तो दोषी है ही, आप भी कम दोषी नहीं है।
कैसे? गौर कीजिए, पिछले हफ्ते आपने भी तो मेट्रो में किसी वृद्ध को जगह नहीं दी थी और निर्लज्जों की तरह बैठे रहे थे। उस वक्त दरअसल आप भी उन लोगों का हिस्सा थे जो संगम की भीड़ में कमजोरों को अपने पैरों से कुचल रहे थे, लेकिन विजयी होकर आगे बढ़ रहे थे। या फिर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, जहां पुलिस का एक भी सिपाही उस दिन नहीं खड़ा था, आप जैसों ने ही ट्रेन के भीतर जाने की होड़ में 18 लोगों की जान ले ली थी। ये सब ठीक हो सकता है, बस अगर आप और हम ठीक हो जाएं। आखिर चीन और जापान हमारे आसपास ही आजाद हुए थे। आज वो कहां हैं और हम? जरा सोचिएगा अपने भीतर चल रही भगदड़ पर। नमस्कार।